नमस्कार। तो मैं हूँ हरीश पांचाल। आज हम चित्रकला कक्षा 12 लेसन नंबर 2 का हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको राजस्थान शैली के बारे में पढ़ाया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसके लिए एक टॉपिक रह गया था कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। उसके अलावा जो बाकी की शैलियाँ बची हुई है, जैसे बूंदी शैली, बीकानेर शैली, तो इन वक्त के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए राजस्थान का नामकरण के बारे में बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात राजपूतों ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की थी, जिसका उल्लेख हमें कर्नल टोड की एक पुस्तक है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। इस पुस्तक में राजस्थान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए कर्नल टोड ने राजस्थान के नाम से उसे सर्वप्रथम संबोधित किया था, जो कालांतर में राजस्थान कहलाया। तो आइए अब हम बूंदी शैली के बारे में बात करते हैं। बूंदी चित्र शैली, ये छाड़ा लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हाड़ा है। हाड़ा राजपूतों का राज्य बूंदी में पली बड़ी चित्र शैली बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा 1398 ईस्वी में स्थापित बूंदी का कलात्मक इतिहास 16वीं सदी में राव सुरजन से ही माना जाता है। राव सुरजन सिंह के बारे में एक विच्छेद है कि उसने अकबर को रणथंभौर का किला सौंपकर मुगल आधिपत्य की स्वीकारोक्ति बूंदी की इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मुगलों के साथ बूंदी रियासत के संबंध जो है मधुर रहे। बूंदी में 17वीं शताब्दी में चित्रकला की विशिष्ट शैली फली फूली, जो बेदाग रंग, भावना, उत्कृष्ट औपचारिक डिजाइन के लिए उल्लेखनीय है। हम नोट में देखते हैं कि बूंदी चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र राजपूत राजा हाड़ा शासक भोज सिंह के क्षेत्र चुनार में रागमाला चित्र बना। तो एक क्वेश्चन बनता है, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास के बारे में बात करें तो 2 शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ। सबसे पहले बात करेंगे हम राव छत्रसाल, जो दिल्ली के राज्यपाल रहे। 1631 से 1659 तक का इनका शासनकाल रहा। इनके पुत्र राव भाऊ काफ़ी उत्साहित और आत्ममुग्ध थे। अब हम बात करें बूंदी चित्र शैली का विकास के बारे में, तो इसका विकास अनिरुद्ध सिंह और बुद्ध सिंह के समय हुआ, 1682 से 1702 के मध्य। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बैठता है, तो आप याद रखें। बूंदी शैली का पतन। बूंदी शैली का पतन 18वीं शताब्दी तक आते आते बूंदी शैली ने दक्षिणी शैली को अपना लिया और उसी तरह चमकीले और विषाद रंगों का प्रयोग यहाँ होने लगा। हम प्रमुख राजाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें बिशन सिंह हैं। राजा उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी हैं बिशन सिंह। इनका कार्यकाल 1771 से 1821 तक रहा। इन्होंने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया। एक कला का एक पारखी थे। बिशन सिंह को शिकार करने का काफ़ी शौक था। इसके काल में बने चित्रों में इसे जंगली पशुओं का शिकार करते हुए प्राय देखा जा सकता है। अब हम राम सिंह जी के बारे में बात करेंगे। राजा राम सिंह। राजा राम सिंह के शासनकाल में बूंदी महल की चित्रशाला शाही जुलूसों, शिकार के दृश्यों व कृष्ण की कथा की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके भित्ति चित्रों द्वारा सजाई गई थी। अब हम नोट में विशेष बात यह है कि बूंदी में चित्रकला की जो अंतिम अवस्था है, उनके उदाहरण हमें महल की दीवारों पर चित्रित चित्रों द्वारा हमें ये श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब हम बूंदी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बूंदी शैली कोटा शैली से प्रभावित थी। बूंदी शैली में कोटा शैली के समान वनस्पति, वन्य दृश्य, पक्षी, पहाड़ियाँ और घने जंगल आदि का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। हम स्त्रियों की बात करें बूंदी में, तो बूंदी और कोटा दोनों ही चित्र शैली में स्त्रियों की सुंदरता के अपने मानक थे। छोटा ललाट,
तेज नाक, भरे हुए गाल और छोटी सी कमर। बूंदी रागमाला यहाँ पर चित्रित हुई। बूंदी की राग चित्रकला का प्रारंभिक उदाहरण हमें रागमाला पर लिखा शिलालेख है, जो 1591 में उत्कीर्ण फारसी भाषा का है। इस शिलालेख में शेख हसन और शेख अली और शेख हातिम इनका नाम विद्यार्थी के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। बूंदी रागमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई सुनो। बूंदी रागमाला की उत्पत्ति के स्थान के रूप में भोज सिंह और सुरजन सिंह के द्वारा बनाया गया महल है। इस महल में बचे हुए फोलियों मतलब पोतियाँ, फोलियों में प्रमुख चित्र उपलब्ध है, जैसे रागिनी, खंबावती, बिलावत, मालाश्री, भैरवी, पथमंजरी आदि। बूंदी के प्रमुख चित्रकार हैं मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। चुनार रागमाला का एक चित्र है राग दीपक, जिसके बारे में बात करते हैं। एक रात्रि दृश्य का चित्र है ये। इसमें नायक अपनी प्रियतम के साथ बैठा है। चित्र में 4 दीपक की लपेटें दिखाई गई है, जिसमें से 2 दीपक धार को मानव आकृति में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि दोनों ने काफ़ी समय तक साथ बिताया है। चित्र में हर कोई पता लगा सकता है कि चित्र के अंतिम भाग में चित्र को लेबल या नाम देने के लिए कुछ जगह आरक्षित रखी जाती है, लेकिन इस चित्र में लेबल नहीं। इससे पता चलता है कि चित्रों को लेबल देने का प्रचलन समाप्त हो गया होगा। इस चित्र से लेकर सबसे लोकप्रिय जो चित्र है बारहमासा था। अब हम बात करेंगे बीकानेर चित्रशैली की, जो 1488 ईस्वी में राव बीकानेर की स्थापना की। उसी के शासनकाल में अनूप सिंह पुस्तकालय की स्थापना हुई। मुगल चित्रकारों का बीकानेर आगमन में सबसे पहले उस्ताद को मुख्य माना जाता है। इसने लगभग 1650 तक यहाँ काम किया था। हम बात करते हैं रुकनुद्दीन की। अनूप सिंह के राज्यकाल में रुकनुद्दीन, जिसके पुरखे मुगल दरबार से आए थे, ये प्रमुख कलाकार था। इसी कला में दक्षिणी और मुगल परंपरा का मिश्रण देखने को मिलता है। रुकनुद्दीन के प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे रामायण है, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती। चित्रशाला में कुछ प्रमुख चित्रकार भी रहे वहाँ पे, जैसे इब्राहिम, नाथू, साहिबुद्दीन, ईशा आदि। इन्होंने स्टूडियो की स्थापना करने की यहाँ प्रथा थी बीकानेर में। एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि स्टूडियो की स्थापना किस शैली में कहाँ पर हुई। इसका उत्तर होगा बीकानेर। बीकानेर में स्टूडियो स्थापित करने की प्रथा थी, जिन्हें मंडी कहते थे। मंडी में एक प्रमुख और अन्य कलाकार काम करते थे। राजा अनूप सिंह के समय सर्वाधिक प्रचलन मंडी में कोई भी चित्र पूर्ण होने पर दरबार में अभिलेख अध्यक्ष उस चित्र के पीछे चित्रकार का नाम व तिथि लिखवाता था। चित्र निर्माण में सहयोग करने वाले शिष्यों का नाम भी अंकित किया जाता था। चित्र को आखिरी रूप मुख्य चित्रकार देता था, जिसे खुदराई या उठाना कहा जाता था। बीकानेर शैली की विशेषताएं में पहली विशेषता है कि चित्रशैली में चित्र बनाने की परंपरा कुछ अलग थी। अधिकांश चित्र वंशावली की सूची के साथ बनते थे। चित्रकार को उस्ताद कहते थे। इब्राहिम चित्रकार की कृतियाँ भारी सुंदर चेहरों वाली थी। इब्राहिम का नाम बारहमासा, रागमाला आदि ग्रंथों में है। शिलालेख के बारे में बात करें, मारवाड़ी व फारसी भाषा में लिखे गए शिलालेख, जिन पर नाम, तिथि तथा किस अवसर पर बनाया गया आदि अंकित किया जाता था, जो इस शैली को विशिष्ट बनाते थे। बीकानेर शैली के चित्रों की अपनी विशेषताओं के बारे में बात करें तो पुरुष आकृतियों में हम पाएंगे कि लंबी कदकाठी युक्त चेहरा बनाया गया है। भूरा चेहरा मूंछों से ढका हुआ है। भारी माजल शरीर, विशाल वक्ष स्थल पर मोतियों की कंठी, नीचे जामा पहने हुए दिखाया गया है। कमर में कटार दुपट्टे में रखी हुई बनाई गई है।
स्त्रीय आकृतियों की बात करें तो स्त्रीय आकृतियों भी लंबी, कदकाठी है, कसा हुआ शरीर बनाया है, आलंकारिक आभूषण युक्त, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, तंग चोली, घेरदार घाघरे आदि से युक्त बनाया गया है। चित्रों के विषय के बाद में बात करें तो बीकानेर शैली में चित्रों के विषय निम्न रहे, जैसे कि भागवत पुराण, माधवनल, काम केदला, चोर पंचाशिका, चावंड की रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण दरबार, आखेट, व्यक्ति चित्र आदि। इसके अतिरिक्त नारी शिविका रही, सालबंजिका का अर्थ होता है कि वृक्ष के नीचे स्थित कोई नारी जो जिस पर वृक्ष की लताएं झूल रही है, सालबंजिका नायिका में। नायिका श्रृंगार, जिसमें नायिका काफ़ी खूबसूरत दिखाई गई है, श्रृंगारी। पुरुष क्रीड़ा, फूलझड़ियाँ लिए हुए स्त्रियाँ, राजस्थानी लोक कथाओं के चित्र यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। यदि हम रंग की बात करें तो बीकानेर शैली में चटक रंगों के स्थान पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसे लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, बादामी रंगों का अधिकाधिक प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। रेखाएं की बात करें तो बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मकता, कोमलता एवं बारीक रेखाओं का रेखांकन दर्शनीय है। प्रकृति चित्र के बारे में बात करें तो छल्लेदार बादलों, वर्षा काल में बिजली का अंकन एवं सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया है। आकाश में नीली, सुनहरी और लाल आभा का प्रयोग किया गया है। यहाँ भवनों पर गुंबदों का चित्रण भी काफ़ी स्वाभाविक है। लघु और भित्ति चित्र, बीकानेर में लघु और भित्ति चित्र का समान अंकन हुआ है। बीकानेर के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो मुन्ना लाल, मुकुंद, अहमद अली एवं साहबुद्दीन आदि यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे। हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर उस्ता परिवार की चित्रकार, जिसमें कायम, उस्ता कासिम, उस्ता अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली, साहबुद्दीन आदि उस्ता परिवार के चित्रकार रहे।